जो बोला ये तेरा मुल्क नहीं है, कमबख्त तेरा मुल्क नहीं है, ये हमारा ही मुल्क है, हमारे बाप की जागीर है ये मुल्क। समझ में आ गया? हमारे बाप की जागीर है ये मुल्क। ये मौलाना साहब ऐसा बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। इस देश में सभी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी रहते हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी रहेगा। मैं मुसलमान हूँ और मैं ही रहूंगा, ये गलत बात है। जो दंगे करवाने वाले होते हैं ना, वो बीच में हमें लड़वा देंगे, लड़ेंगे हम जैसे बंदे, और जिन्हें दंगे करवाने हैं ना, वो अपने घर पे बैठ कर रोटी खाएंगे। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। तो हमारे सामने अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे, इसमें एक मौलाना साहब ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये तो पूरा जो देश है, पूरा ये वतन है, ये खाली मुसलमानों का है और इस पर और किसी का अधिकार नहीं है। जो बोला ये तेरा मुल्क नहीं है, कमबख्त तेरा मुल्क नहीं है, ये हमारा ही मुल्क है, हमारे बाप की जागीर है ये मुल्क। समझ में आ गया? हमारे बाप की जागीर है ये मुल्क। साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि ये बाप की जागीर है ये मुल्क। तो आप ये बताइए कि ये देश है वो किसी कौम का हो सकता है? ये तो भाई सबका देश है। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, सबका देश है। तो बताइए, तो ऐसे किसी मतलब कि बोलना सही है क्या किसी का भी? देखो, हमारा देश स्वतंत्र है और आजाद हुआ है। उस टाइम से हम लोग रहते आए हैं। मैं हिंदुस्तानी हूँ। इस पक्ष में हमारे बाप दादा यही जमीन में मर के दफन हो गए। बिल्कुल। अगर ये मौलाना साहब ऐसा बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। नहीं, एक तरफ ये कहा जाता है कि भाई इस देश के अंदर मुसलमानों को प्रताड़ित करा जा रहा है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। दूसरी तरफ ऐसे मौलाना हैं जो अपनी ही कौम को बदनाम करते हैं। देखो, ऐसा है कि जो ऐसा इस देश में सभी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी रहते हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी रहेगा। इस देश में सभी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी रहते हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी रहेगा। समझ में आया? उसके बाद हम लोग को यही कमाना खाना, यही रोजी रोजगार है। तो ये एक बंदे से बोलने से कुछ नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे? बोल दो कि मैं मुसलमान हूँ और मैं ही रहूंगा, ये गलत बात है। आप ये बोल सकते हो, ये जो भाषण दिया है कि मुसलमान होगा, बस ऐसे थोड़ी ना है कि दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली, मैं मुसलमान हूँ तो इसको मुसलमान कह दिया तुमने। शायद सरदार भी हो सकता है वो, ठीक है, दाढ़ी लंबी लंबी है। देखिए, वो तो अलग ही चीज बता रहे हैं आप। तो यार आप ना कोई ऐसा सवाल पूछो कि हम लोगों के बीच में ना झगड़ा ना हो, भाईचारा रहे। एक बंदा अगर ये बात बोल रहा है तो उस चीज को बार बार आप रिपीट मत करो। ये तो लड़ाई झगड़े वाली बात हो जाती है। ठीक है सर, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग 15-16 साल से साथ में काम कर रहे हैं मुसलमान, आज तक हमारी गाली गलौज नहीं हुई। तो वही तो कह रहे हैं कि ऐसे मौलाना इसने जो भाषण दिया है, ये जिसने भाषण दिया है, ये लड़ाई झगड़े वाले काम होते हैं। मौलाना के कहने से तो कुछ होना ही नहीं है। सारे यहाँ भाईचारे से रहते हैं, ढंग ढंग से रहते हैं। वही बात है ना कि किसी को कहने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग समाज के ठेकेदार बन जाते हैं। गलत है यार, मेरी बात सुनो। जो दंगे करवाने वाले होते हैं ना, वो बीच में हमें लड़वा देंगे, लड़ेंगे हम जैसे बंदे, और जिन्हें दंगे करवाने हैं ना, वो अपने घर पे बैठ कर रोटी खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है? वो दंगे करवा के अपने घर में बैठेंगे, हम जैसे लोग मरेंगे। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। तो आप मेरी बात सुनिए, आप इन चीजों की वीडियो, आजकल तो फेक वीडियो भी बहुत आती है, फेसबुक पे भी बहुत वीडियो आती है, बहुत बुरा बोलते, हिंदू भी बोलते, मुसलमान भी बोलते। तो उनकी बातों में मत आइए आप, ये लड़वाने वाली चीज है। ठीक है? हम बात के वो नहीं कर रहे हैं कि भाई वो गलत भी कह सकता है। हम सीधी सी बात कह रहे हैं कि ऐसे लोग समाज में क्यों? नहीं, यही तो बोला। मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ। आपने जो वीडियो देखी वो जरूरी थोड़ी ना कि मुसलमान ही होगा, कुछ और भी हो सकता है।